हेलो गाइस, मैं और बंटी भाई, ये हमारे राजकुमार भाई है और हमारे सॉरी देव भाई, अभी देवराज और रमेश, सारे भगवान का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम मधुबन चौक से निकल रहे हैं। ऋषि देव भाई, अभी देवराज और रमेश, सारे भगवान का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम मधुबन चौक से निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। भाई का शूट का प्रोग्राम है सारे भाइयों का, और गाड़ी ड्राइव जो कर रहे हैं हमारे टोपे वाले भाई थे, उन्होंने उतार दिया और हमने जर्नी अब शुरू करी है। मंगलमय हो और कुशल हो। ये हम हैदरपुर फ्लाईओवर पे चल रहे हैं इस वक्त। हैदरपुर फ्लाईओवर। अगर ऋषिकेश जाना हो ना तो ऋषिकेश जाने की सबसे बेस्ट रहती सीएनजी वाली गाड़ी। दिल्ली से जा रहे हो तो आप, और उससे जरूरी होता है मास्क। ठीक है, मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, चालान झेल लेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करना। जब भी जाओ सीएनजी पहले फुल करवा के जाना, और आपको रुड़की में, मेरठ में हर जगह सीएनजी मिल जाएगी, और हम आपको दिखाते रहेंगे सीएनजी की जगह जगह कहाँ पे मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। और थोड़ा स्टेशन में आपको पूरा रास्ता हम दिखा देंगे वहाँ तक पहुँच के। चलो जी, है, सी यू। हेलो गाइस, ये हम ना हाईवे, जो बाईपास वाला हाईवे हमारा मधुबन चौक से सीधा जाता है ये हाईवे। अगर आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली पीतमपुरा से होते हुए, तो ये रास्ता वहीं को जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी सिग्नेचर ब्रिज की तरह एक ब्रिज बनाया केजरीवाल जी ने हमारे, काफ़ी पैसा लगाया है। प्लीज़ इसमें वक्त में ढूंढना। और सामने रूल दिल्ली में हमेशा फॉलो करना कि रेड लाइट जो होती है बंटी भाई, रेड लाइट से पहले जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं पुलिस वालों का यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग से एक कदम पहले ही पकड़ लेते हैं। बाकी आप रूल फॉलो करो, रूल सेफ्टी के मतलब गाइडेंस लेके चलते हो। ये हम जा रहे हैं ISBT की तरफ। ये जो हाईवे है ये ISBT तक जाता है, और यहाँ से हम करनाल की तरफ निकलेंगे, जो कि हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है। ये देखिए 13 इंच 12 सिग्नेचर ही आ रहा है ना, इसलिए ये हम सिग्नेचर ब्रिज, अगर आपको दिल्ली में कहीं घूमना है तो अगर मधुबन चौक की तरफ से आ रहे हैं, पीतमपुरा की तरफ से आप, तो आपको ये सिग्नेचर ब्रिज का जो कश्मीरी गेट का जो रास्ता है ये पकड़ के चलना है। और ये आपको आगे से तो लेफ्ट हैंड पे जो भजनपुरा का रास्ता जा रहा है, ये देखो आप वहाँ पे, ये वाला, हाँ जी, इससे आप लेफ्ट ले लेना। इससे आपके सिग्नेचर ब्रिज का जो रास्ता जा रहा है वहाँ जाएंगे आप। और हम आपको भी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का दर्शन करवाते हैं। काफ़ी बढ़िया बनाया है इन्होंने ये, इसकी वजह से बहुत जाम खत्म हो गया। जो केजरीवाल जी ने वो करा है ना, अच्छा ये तो बताइए, केले लेके जाने। ये हमारे साथ एक सवारी बैठी हुई है, 50 रुपये सवारी वाली हमारी है। ठीक है, इनका सवाल ये है कि क्या केले ले आना जरूरी है। घर पे बच्चे राह देखते हैं ना। नहीं, घर पे नहीं। क्या होता है कि जैसे हम खाने पी, हम भी सिग्नेचर ब्रिज, ये है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का। ये देखो केजरीवाल जी ने इसे बहुत पैसा लगाया, और लेकिन रात में आओ, रात का व्यू काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। अब क्या है कि पिकनिक पॉइंट बन गया है, कई कपल्स आते हैं यहाँ पे शाम में, फैमिली भी आती है बहुत सारी। ये देखो क्या व्यू नज़ारा, ओहो, केजरीवाल जी जिंदाबाद। आप दिल्ली लाओगे तो केजरीवाल जी छोड़ते नहीं है मामले में, ध्यान रखना, चालान करवा देते हैं। तो 50 से ऊपर रखिए। देखे सामने कैमरा है, ये देखो कैमरा है ना, तो आप उसका ख्याल रखिए पूरा का पूरा। गाइस, अगर आप आएंगे तो रास्ते में ये सेंट्रल जेल पड़ता है, मंडोली का है, मंडोली गांव का नाम है इसका, और ये गाजियाबाद के रास्ते में पड़ता है, भजनपुरा का बोलते हैं। देखो सारे कैदी खड़े हैं, कैदी ऊपर क्यों खड़े होंगे यार? अच्छा, ये आवास ही है। और यहाँ से हमारा रास्ता बंटी भाई ड्राइव करते चल रहे हैं। यहीं से रास्ता देखो मेरठ के लिए और बुलंदशहर के लिए निकल रहा है। सीधा आएंगे आप पीतमपुरा से, सीधे बिल्कुल सीधे, कहीं नहीं मुड़ना आपको, सीधे चले जाना इसी रोड, सीधा मेरठ रोड मिलेगा। आप सामने देख के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है आप कैमरा दे फेस करो। कोई नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है। ये चौराहा आएगा आगे, गाजियाबाद का, वहाँ से दिखा दो। गाजियाबाद का एरो देखो, गाजियाबाद के लिए जा रहा है, मेरठ के लिए। अब ये रूट जा रहा है हमारा आगे आपको दिखाते हैं। ये देखो हापुड़ गाजियाबाद का रास्ता जा रहा है। अच्छा, ये एयरफोर्स है यहाँ का। मेरठ के लिए जो हम जा रहे हैं, गाजियाबाद रूट पकड़ के जा रहे हैं, गाजियाबाद से होकर जाएंगे। और अब हम
जो मुड़ रहे हैं यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। गरम धरम एक ढाबा है यहाँ पे भी खुला हुआ है, मेरठ में भी। ये देखो उधर खुला हुआ है गरम धरम, ये मतलब मूर्थल वाला है। और ये मेट्रो के नीचे से जा रहे हैं हम। ये देखो जी ये बोर्ड है गाजियाबाद। और ये देखो यहाँ पे हज यात्रा के लिए ये मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे यहाँ से हज की यात्रा के लिए आते हैं जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो हज के लिए आते हैं। तो हज की यात्रा यहाँ से असेंबल होती है, यहीं से सारी की सारी तैयारियाँ होती हैं। हज की टिकटें और हज की खाने की टिकट जो भी मतलब पैकिंग से की सारी चीज़ें बताते हैं। रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन जैसे बंटी भाई बता रहे हैं, ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है आएगा ये वाला। वो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये लास्ट में स्टेशन। हाँ ठीक है जी। ये हम जा रहे हैं भाई साहब, हम जो है फरीदाबाद के पलवल डासना का जो वो है ना बाईपास आ गया है। यहीं से ऋषिकेश का मेन हाईवे है जो कंटिन्यू सीधा 200 किलोमीटर तक है। आपको ये हाईवे कहीं भी नहीं छोड़ना है, ना कहीं जाना। कंटिन्यूस हाईवे पे आप 200 किलोमीटर तक मतलब कि 150 किलोमीटर तक बने रहे। मेरठ के बाद भी ये हाईवे कंटिन्यू जाएगा सीधा ऋषिकेश में। जाके आपको पहाड़ों का टर्न है, जो भी टर्न मिलेगा। गाइस ये छोटा हरिद्वार, ये छोटा हरिद्वार है। छोटा हरिद्वार कहते हैं इसको। देखो यहाँ से निकलते हैं, शॉर्टकट है रोड। ये गाइस मोदी नगर मिल है, चीनी मिल जो बोलते हैं गन्ने से चीनी निकालते हैं, शुगर कैन गन्ना। तो ये मोदी नगर हम घूम रहे हैं। ये देखें गाइस ऐसा बोर्ड आएगा आपके पास हरिद्वार मेरठ, ये बाईपास है। गाइस 100 किलोमीटर से 90 किलोमीटर रह गया हमारा, क्या कहते हैं ऋषिकेश पहुँचने में 90 किलोमीटर बाकी है। सब थक चुके हैं, पीछे सो रहे हैं। बंटी भाई भी चला रहे हैं, हमारे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है 100 किलोमीटर रास्ता रह गया है बस, 90 किलोमीटर। ये हाईवे कंटिन्यू पकड़े चलना है। 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऋषिकेश आ जाएगा जी, ऋषिकेश का बॉर्डर। गाइस यहाँ से रास्ता जा रहा है ये ना रुड़की के लिए भी जाएगा और हरिद्वार के लिए। रुड़की के लिए आपको आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा और हरिद्वार के लिए सीधे जाना पड़ेगा। ये देखिए ये फॉग, देखिए फॉग आगे, मौसम सही हो रहा है बिल्कुल ही। ये हरिद्वार का हेलो गाइस, ये हरिद्वार का तीसरा टोल है। इससे पहले जो टोल आया था एक 95 का आता है दिल्ली से इधर आते वक्त, और एक 50 रुपीज़ का आता है सिंगल वे का। मोस्टली आप आओगे 2 दिन के लिए आओगे तो सिंगल ही लेना, डबल फास्टैग जरूरी है। फास्टैग जरूर लगाना, बिना फास्टैग के आओगे तो ये है कि डबल चार्ज है। ठीक है तो अभी आप देखो कितना चार्ज करता है, जो भी कटेगा आपके सामने। फास्टैग अब काम करेगा। चल गया फास्टैग। अभी 85 रुपये कटे हैं ना जी, 85 के अंदर हमने एंट्री कर ली है। और ये आपको दिख रहे होंगे गाइस पहाड़, ये देखो ये पहाड़ है सारे। गंगा जी, ये देखो गंगा जी ने मोड़ लिया कैसे से। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर महाराज की जय। यहाँ से भरते जल पूरा यहाँ मेरा लगता है। यहाँ जब शिव कावड़, आप जानते हो शिव कावड़ जब चलती है तो यहाँ से जल भरा जाता है और यहीं से जल लेके यहाँ से विपरीत दिशाओं में अपनी अपनी यात्राओं के लिए लोग वापस निकलते हैं। वेलकम इन ऋषिकेश। और ऋषिकेश में भी कार्य प्रगति पे है। ये रास्ता ऐसे मुड़ के सीधे जाएगा।
हम ये धर्मशाला यहाँ शुरू हो चुकी है। तो राजा जी टाइगर रिजर्व ये यहीं पे ही है, 400 मीटर अंदर। यहाँ पे आपको हाथी, घोड़े, चीता और पहाड़ी शेर जो होता है वो मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसे गुलदार कहते हैं, गुलदार यहाँ की लैंग्वेज में। रिजर्व है, काफ़ी अच्छे रिजर्व है, घूमने लायक है, फैमिली की अच्छी चीज़ है घूमने के लिए, और एक दिन आपका स्पेंड हो जाएगा इस पर अच्छे से। यहाँ चलिए पहाड़ शुरू हो गए हैं, अब कान बंद धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे हमारे। जिसकी कमी है जीवन बंटी एंड समीर ब्लॉग। और अभी हम सारे के सारे जा रहे हैं नीलकंठ के लिए, और नीलकंठ का जो रास्ता है वो अपना ऋषिकेश से होते हुए नीलकंठ के लिए जाता है। यहाँ पे आपकी 40 रुपये की पर्ची कटेगी आपकी, अगर आप बाहर से आए हैं तो आपकी 40 रुपये की पर्ची कटेगी। नीलकंठ मेंटेनेंस के लिए होती है वो, जहाँ कैंप का रास्ता वहीं का ही है। और ये हमारे बंटी भाई ड्राइव कर रहे हैं पहाड़ों पे एंजॉय करते हुए, बहुत ही खतरनाक रास्ता देखो, ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं, ये देखो जी, पहाड़ देखो, नदियाँ देखो, पहाड़ देखो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो टायर में हवा, अगर आपके टायर में 35 की हवा होगी ना, 35 PSI की हवा होगी, तो अपने टायर की हवा 28 से 29 रखना हमेशा। पहाड़ों पर कभी भी हवा फुल मत रखना टायर की, नहीं अगर एक मारोगे तो ब्रेकिंग एकदम स्लिप हो जाएगी गाड़ी, जिसकी वजह से गिरने का डर होगा। तो कोशिश हमेशा ये करना कि हवा कमी होनी चाहिए गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। जब शहर में पहुँचो आप हाईवे पे, फिर आप हवा फुल करवा लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। नीलकंठ के रास्ते के लिए जा रहे हैं हम, ये गुट्टू घाट गाँव से होते जाएंगे, और बंटी भाई ड्राइव कर रहे हैं हमारे। ये देखो जी, बंटी भाई ड्राइव कर रहे हैं, पीछे ये राज भाई है हमारे, ये बंटी भाई के छोटे भाई हैं, ये रमेश भाई है, ये राज भाई के जिगरी भाई है, और ये देव भाई है, ये गर्म पानी से नहाने वाले भाई हैं। बोलता हुआ। और कृपया भाई गाड़ी यहाँ पे तेज ना चलाएं, कंट्रोल अपने हाथ में रखें, और ब्रेकिंग का ध्यान रखें कि ये रास्ता एकदम से मुड़ता है। स्लो चलाएं, यहाँ पे बदमाशी नहीं दिखानी गाड़ी में कभी भी गाड़ी तेज भागे, ये नहीं दिखाना कि मैं तेज चला सकता हूँ, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे गाइस हम पहुँच गए नीलकंठ के लिए, ये नीलकंठ का रास्ता आ गया है मंदिर का। पहुँचने वाला है, ये देखो, ये रहा सामने मंदिर जो आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, ये प्रसाद ले लिया हमने, और हम इधर सीधे आते हैं, और ये हम नीलकंठ जा रहे हैं प्रसाद लेके। हेलो गाइस, ये हम जा रहे हैं। बंटी भाई मास्क का उपयोग करें यार, ये दिल्ली से आए हैं आप लोग, तो कम से कम मास्क का उपयोग करें। ये नीलकंठ का द्वार है, इस द्वार से एंट्री कर रहे हैं अब हम सारे, जा रहे हैं अंदर। गाइस अब हम आ गए हैं नीलकंठ मंदिर के प्रवेश द्वार पे, ये नीलकंठ मंदिर है पूरा। बोलो हर हर महादेव। और ये लंबी लाइन लग रही है, और मास्क का उपयोग ज़रूर करें, ये पूरी मार्केट है। हम एंट्री कर रहे हैं, इसमें एंट्री में अलाउड नहीं है शायद, कैमरा शायद बोल रहा हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं यहाँ से, बाहर जा रहे हैं ऋषिकेश, और निकल गए हैं ये सारे भाई। बेल्ट तुमने उठा लिया किसी और की? ये देखो, तो बंटी उठा लेगा ना अपना पे। हाँ बंटी, और राज भाई एक बार ग्रुप आ जाओ, बंटी इधर आओ। अब देखो, हाँ कंटिन्यू बन तो रही है, कंटिन्यू वीडियो बन रही है भाई लोग। हाय गाइस, हम यहाँ पे फॉल्स पे आ गए थे गट्टू घाट में, और हम बैठे हुए देखो, हमारे देव भाई हैं, और हमारे नीलकंठ से आगे रास्ते मैगी पॉइंट पड़ता है। रमेश भाई भी ले लो, चाय और मैगी का, चाय और मैगी का चाय बड़ी टेस्टी बनती है यहाँ पर भाई।
हाँ चाय टेस्टी। चाय, हाँ तो मीठी चाय होती है ना तो टेस्टी लगेगी नहीं वैसे काफ़ी अच्छा लेकिन लगता है। मैगी भी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वांटिटी मैगी गाइस ने ऐसे 40 रुपए की देगा, 50 बोलता 40 बोलता ना कर दे देता है। दे देता है। हाँ, हमने ऐसे ही करवाया। हमने ऐसे ही करवाया। अभी हमारा ड्रोन उड़ेगा, ड्रोन उड़ाओ। हाँ ड्रोन भी दिखाएंगे, ये हम वीडियो शूट भी कर रहे हैं। ये हमारा ड्रोन है, ये मैंने अभी लिया है रिसेंटली, एक हफ्ते पहले, 80,000 रुपये का है। अरे वो ड्रोन तो आपको भी पता है उड़ता कैसे, पर जल्दी करो यार फिर खाना बन जा रहा है। मैं तो इसी का वेट कर रहा था, उधर से कुछ आए। ये देखो। बस एक शॉट अपना केवल बाय बाय गाइस, अब मैगी हेल्प करते हैं, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। मैगी हो जाए, ठंडी हो गई भाई यार।